नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी 24 से लेके 31 अगस्त तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि देख लेते हैं इन दिनों आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है, टैरो क्या कह रहा है। लिब्रा के हेल्थ के बारे में देख लेते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि आपका हेल्थ क्या कह रहा है। 24 से लेके 31 अगस्त तक की होगी ये रीडिंग। 24 से लेके 31 अगस्त तक की जो वक्त है इसमें आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। और एनर्जी चेंज होते रहते हैं, ये भी आपको पता ही है। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा टैरो क्या कह रहा है। आपका हेल्थ, आपका फिनेंस, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका आपका सिंगल लाइफ एंड मैरिड लाइफ, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। दिस इज द लास्ट सफल। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि आपका हेल्थ क्या कहता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे लगता है आपका मिजाज थोड़ा गर्म रह सकता है, क्योंकि आप इन दिनों जो हो अपने पोजीशन में रहना चाहते हो। और किसी किसी के लिए हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल की भी थोड़ी प्रॉब्लम रह सकता है। और ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो फिज़िकल हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे लगता है मेंटल हेल्थ आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। आप अपना बीपी का ख्याल रखिए, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिए। और अगर आपका कोई स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, वरना वैसे ज़्यादा चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दिनों आप अपनी पावर में रहोगे और खुश रहने की कोशिश भी आप करोगे। अभी देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस क्या कहता है। लिब्रा यानी तुला राशि आपका फिनेंशियल स्टेटस क्या कह रहा है इन दिनों। लिब्रा यानी तुला राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। लिब्रा पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपका फिनेंशियल स्टेटस भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उल्टा हो सकता है कुछ नया करने के बारे में आप सोचो। जो काम कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे जॉब करते हो, जो भी करते हो, इन दिनों आप कुछ नया करने की कोशिश करोगे। उसके साथ साथ तो अपनी फिनेंशियल जो आपका जो स्टेटस है उसमें ग्रोथ आ सकता है। आप ग्रोथ लाने की कोशिश करोगे, नया कुछ सोचोगे, जिससे कि जितनी स्टेबिलिटी आपके पास है उससे भी और ज़्यादा स्टेबल हो जाए आपका फिनेंशियल स्टेटस। ऐसा आप कोशिश करोगे कुछ नया करने की, तो फिनेंशियल स्टेटस में कुछ नया परिवर्तन भी आ सकता है। जो है जैसा है पहले से वो बेहतर हो सकता है इन दिनों। अभी देख लेते हैं जो लोग स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स के मतलब वो नहीं जो एकदम छोटे बच्चे हैं। मैंने पहले ही कहा कि जो पढ़ाई भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, उन लोगों को स्टूडेंट्स भी कहा जाता है। मैं उन्हें स्टूडेंट्स ही मानती हूँ, जो हायर स्टडीज़ के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, विदेश जाने की, हायर स्टडीज़ करने की, और उसके साथ साथ जॉब भी करते हैं। लेकिन वो तो स्टूडेंट्स ही जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। मैजिशियन, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड। आपके पास सब कुछ है, आप लोगों के पास जो आप चाहो करना चाहो वो सारे टूल्स आपके पास है। आपके माँ बाप ने आपको प्रोवाइड किया है सब कुछ। गॉड से भी आपने वो मांगा है, उन्होंने भी आपको ब्लेसिंग्स दिया है।
अब आपकी मेहनत और आपकी लगन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। आप जो चाहो वो कर सकते हो इन दिनों। इतनी पावरफुल पोजीशन आपका है, गॉड की ब्लेसिंग्स भी है, माँ बाप के आशीर्वाद भी है और आपका खुद का मेहनत तो है ही है। आप जो चाहो वो कर सकते हो सकता है आप कहीं लॉ के लिए पढ़ाई करने के लिए कहीं जाना चाहते हो, या फिर कोई नया कोई विदेश जाना चाहते हो, विदेश जाके कुछ पढ़ना करना चाहते हो, हायर स्टडीज के लिए सोच रहे हो, तो जो चाहो आप इन दिनों कर सकते हो। आपका वक्त अच्छा है और साथ ही साथ आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स और अपने माँ बाप की भी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि उनका दिया हुआ सब कुछ आपके पास है। आपके पास ना पैसों की कमी, ना रिसोर्सेज की कमी। जो आप चाहो वो कर सकते हो। दिल खोल के आप अपना सपना पूरा कर सकते हो इन दिनों। अभी देख लेते हैं जो लोग जॉब करते हैं, लिब्रा यानी तुला राशि के जो लोग जॉब करते हैं, देख लेते हैं उनके लिए क्या आता है। लिब्रा यानी तुला राशि के जो लोग जॉब करते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप जहां जॉब कर रहे हो वहां किसी की नज़र आप पर हो सकता है। हो सकता है आपको इक्वल कुछ नहीं मिल रहा है जितना आपको मिलना चाहिए इन दिनों, तो ऐसा कुछ परिस्थिति आ सकता है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हो लेकिन आपका जो श्रेय है वो नहीं मिल रहा है, उसका अनुसार आपको पैसा नहीं मिल रहा है या फिर नहीं मिलेगा इन दिनों। तो आपको उतना ही करना चाहिए जितनी कि आप हकदार हो, जितना करने से आपको अपनी उम्मीद पूरा होता है, जितना करने से आपको अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में परेशानी ना हो। आपको बैलेंस की ज़रूरत है। आप अगर ओवर गिवर हो तो आपको बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत श्रम किया है, उसका परिणाम आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा है। तो इन दिनों आपको अपने जो जॉब है, जहां आप जॉब करते हो वहां अपने काम को और अपनी लाइफस्टाइल को दोनों को ही आपको बैलेंस करना पड़ेगा। हो सकता है इन दिनों आपका ऑफिस का जो काम है उससे आपका लाइफस्टाइल हेल्ड अप हो, तो डिसबैलेंस हो सकता है, आपको बैलेंस करना चाहिए। और अगर आपको खुद को कुछ समझ ना आए तो किसी की मदद से चीज़ों को सही आप कर सकते हो, क्योंकि किसी की नज़र हमेशा आप पर बना रहता है। और आप जो भी काम करते हो, जो भी काम आप करोगे इन दिनों, उसको आप अगर बैलेंस तरीके से ना करो तो परेशानी आप ही को होगी। बहुत ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत नहीं है और एकदम ना करो ऐसा भी नहीं, बैलेंस तरीके से करो। बहुत ज़्यादा अगर आप काम करते हो उसका बहुत पैसा तो नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और आपको थोड़ा डोनेशन भी करना चाहिए लोगों को। हो सकता है आप जहाँ काम करते हो या फिर आपकी कोई पहचान के कुछ ज़रूरतमंद लोग अगर आपको मिले तो थोड़ा डोनेशन भी कर दीजिएगा। अभी देख लेते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स। जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस का वक्त बहुत अच्छा है, बिजनेस में नया कुछ होगा। अगर बहुत दिनों से बिजनेस सही तरह से नहीं चल रहा था, रुका हुआ था, आप खुद भी परेशान थे, इतनी मेहनत के बाद भी बिजनेस में उतना कामयाबी नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए था। अगर आप परेशान थे, अगर आपको लग रहा था कि मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, कोई और कुछ सोचना पड़ेगा, तो इन दिनों आपके दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे, आप नया कुछ करने की कोशिश करोगे और जो काम रुक रुक के हो रहा था अभी उसमें गति आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। आप एक्शन लेने के बारे में सोचोगे, आप नया कुछ करने के बारे में सोचोगे। जैसा चल रहा था, जिस तरह से चल रहा था, आप अपने बिजनेस को एक अलग तरीके से चलाने की कोशिश इन दिनों आप करोगे। ओवरऑल अगर मैं कहूँ बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है इन दिनों, क्योंकि आप नई तरीके से बिजनेस को करने के बारे में सोचोगे। अभी देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स। जो लोग सिंगल हैं उनका दिल टूटा हुआ रहेगा,
इस हफ्ते हो सकता है आपको डिप्रेशन हो सकता है आप किसी कारण से, किसी और के कारण से अपना वक्त, अपना समय खराब करो, किसी की बात सोच के आप परेशान हो जाओ और किसी तीसरे पर्सन के कारण आपका दिल भी टूटा हुआ रह सकता है। तो जो अकेला है, अकेलेपन की जो दर्द होता है, हो सकता है इन दिनों वो दर्द आपको परेशान करे, आपको दुखी होना पड़े, परेशान होना पड़े। और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि छोटी मोटी सर्जरी, बहुत कम लोगों के लिए कोई छोटा मोटा सर्जरी होने की भी चांसेस है। और ज़्यादातर लोग थोड़ा डिप्रेस्ड रहेंगे, थोड़ा परेशान रहेंगे दिल की जो परेशानी, दर्द जो है वो आपको परेशान करेगा। अभी देख लेते हैं जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए क्या आता है देख लेते हैं। मैरिड लोगों के लिए क्या आता है, जो लोग मैरिड हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो लोग मैरिड हैं उनको अपने स्टेबिलिटी के लिए काम करना पड़ेगा। हो सकता है आप लोगों के पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ा कम है और रिश्तों में भी मेहनत करना पड़ेगा। रिश्ते को सही करने के लिए आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रहा है या फिर चल नहीं भी रहा है तो भी रिश्ते को सही तरह से चलाने के लिए रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मेहनत करना पड़ेगा। जो भी करना होगा दोनों मिलके करना होगा और स्लोली आपकी जो स्थिति है, चाहे वो लव की स्थिति हो, फिनेंशियल स्टेटस की स्थिति हो, वो धीरे धीरे रिकवर करेगा। लेकिन इन दिनों आपको रिश्ते में भी मेहनत करना पड़ेगा और पैसों के लिए भी, फिनेंशियल स्टेटस के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, दोनों को ही। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं लिब्रा के, उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है लिब्रा आप कुछ दुविधा में हो। कोई बात आपको परेशान कर रहा है, किसी बात से आप दुखी हो, दुखी रह सकते हो नहीं रह सकते हो, परेशान रह सकते हो सकता है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको क्या चाहिए। हो सकता है आप दो रिश्ते में अटके हुए हो या फिर आपके पास काम के 2 ऑप्शन है, रिश्ते के 2 ऑप्शन है। कुछ भी ऐसा कुछ जो चीज़ आपको परेशान करेगा इन दिनों, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सी चीज़ आपको रखना पड़ेगा, कौन सा नहीं रखना है। तो आप थोड़ा कन्फ्यूजन के मूड में इन दिनों रह सकते हो। इसीलिए यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको आँख खोल के डिसीजन लेना है। आपको दिमाग की बत्ती जला के जिसे बोलते हैं, सोच समझ के डिसीजन लेना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है। तब जाके आप कोई एक सॉलिड डिसीजन में आ सकते हो। जब तक आप दुविधा में रहोगे, कंफ्यूज रहोगे, तब आपको डिसीजन लेना नहीं चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी डिसीजन आपको लेना होगा अपने हित के बारे में सोच के ही डिसीजन लेना पड़ेगा, वरना आप जो भी डिसीजन लोगे, क्योंकि कन्फ्यूजन भरा आपका स्थिति रहेगा, तो जो भी डिसीजन लोगे हो सकता है बाद में जाके आपको उसके लिए दोबारा सोचना पड़े। इसीलिए सोच समझ के, दिमाग की बत्ती जला के, आँख खोल के और बहुत समझदारी से अपने हित को सोच के कोई डिसीजन लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।